अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ हंटर बीफ बनाना। हंटर बीफ में जो है वो मैंने गोश्त लिया है बकरे का। बकरे की रान का जो है वो मैंने हड्डी निकलवा ली थी और ये जो है इस तरीके से वो मोटा सा बन गया है। अगर आप चाहें तो बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मटन लिया है। सबसे पहले जो है आप इसको अच्छी तरीके से, ये देखें, इस तरीके से पूरा जो है गोश्त के अंदर जो है ये आपकी छुरी जो है जानी है। चाहे आप कोई भी बोटा लें या कोई भी चीज़ लें, उसमें कट जो है ये इस तरीके से लगाना है। ये कट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इसके अंदर सॉल्ट वगैरह अच्छी तरीके से चला जाए। बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें कोई जो है मैं केमिकल्स यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ ये पपीता और नमक और काली मिर्चें और ज़ीरा डालती हूँ। पपीता हो तो बहुत अच्छा है, अगर ना हो तो आप कचरी पाउडर या जो टेंडराइज मिलता है वो ले लें। अच्छी तरीके से आप इसको कट लगा लें। ये कट लग गया है। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब का। इसमें अच्छी तरीके से आगे पीछे आप सॉल्ट लगा लें। सॉल्ट जो है वो ज़्यादा इसलिए लगाया जाता है कि ये अंदर तक, इसके अंदर गोश्त के अंदर चला जाए। नमकीन इसका टेस्ट होता है। काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें मैंने 1 टीस्पून लेकर इसको कूट लिया है। मिर्चें आपके घर में जितनी भी यूज़ होती हैं, अगर कम यूज़ होती हैं तो आप कम डाल लें। मैं इसको इस तरीके से लगा के इसको पका लूँगी। इसको जो है लगा के बस मसाला अच्छी तरीके से फिर इसको पका लिया जाता है। इसको कोई मैरिनेट करना ज़रूरी नहीं है कि आप 2 दिन 3 दिन जो मैरिनेट करते हैं, बस इसको बॉईल आप अच्छी तरीके से कर दें। ये ज़ीरा मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, भुना हुआ ज़ीरा भी मैं इसमें अच्छी तरीके से लगा दूँगी। पपीता लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया था और ये पपीता जो है मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिया है। खूब अच्छी तरीके से हाथों से मसल लें। अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। ये मसाला लगा के मैं इसको अच्छी तरीके से इसलिए डाल रही हूँ कि ये पकते हुए इसके अंदर चला जाता है। कट लगा हुआ है तो फिर ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं इसको 2 लीटर पानी में चढ़ा दूँगी। वैसे तो अगर पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप पानी ज़्यादा इसलिए डालें ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि इसमें प्याज नहीं है, घी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ ये अपने ही पानी और उससे गल जाता है मसालों से। अब आप इसको देखें, इतना पानी कि इसको पूरा कवर कर लें। ये देखें पूरा कवर कर दिया है। अब मैं इसमें मैंने तेज आंच में पहले मैं इसको रखूँगी। 15 से 20 मिनट बाद इसको मैं हल्की आंच में कर दूँगी और इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अच्छी तरीके से ये गल जाता है और ये खुद ही अपना, इसमें काफ़ी फैट वगैरह होता है तो वो घी छोड़ देता है। तो इसमें मैं ऑयल या घी ऐड नहीं करती, बस यही सब चीज़ें डालकर मैं इसको चढ़ा देती हूँ। अब आप इसको ढककर शुरू में आप 15 मिनट तेज़ आंच में पकाइएगा और जब इसमें बॉयल सा आने लगे तो आप इसको धीमी आंच पे करके बिल्कुल पकाएगा। और धीमी आंच में तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटा लगता है। आप खुद इसको खोल के देख के अंदाज़ा कर लेंगे कि ये कितना गल चुका है कि नहीं। पानी फिर उसका खुश्क कर लें और ये आपका हंटर बीफ रेडी हो जाएगा। ये अब इसको रखे हुए मुझे 1 घंटा हो गया है। ये देखिए अभी इसमें कसर बाकी है
और अब मैं थोड़ा जो है, पहले मैंने बिल्कुल धीमी आंच में रख दिया था और अब मैं इसको थोड़ी मीडियम आंच में रख दूंगी ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरीके से इसको गला दे। इसको ढककर थोड़ी सी मैं आंच तेज कर दूंगी, यानी कि मीडियम आंच कर दूंगी। ये देखिए अब ये पूरा तैयार हो गया, इसका पानी जो है खुश्क हो गया है और ये अच्छी तरीके से जो है बिल्कुल गल गया है। ये देखिए मैं इसको डाल रही हूँ तो ये आराम से कट रहा है। ये अब आपका हंटर बीफ तैयार है और आप इसको जितना चाहें, आप जितनी ज़रूरत हो उसको उसी टाइम फ्राई करके खा लें, और या फिर इसका बर्गर भी बन सकते हैं। और मैं आपको उसको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। इस तरीके से आप इसको कट कर लें। क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके होते हैं और बिल्कुल गला हुआ है अच्छी तरीके से। अब आप हल्की सी ऑयलिंग कर लें। जब मैंने इसको बॉईल किया था, जब मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला था, लेकिन जब मैं इसको फ्राई करती हूँ तो हल्का सा मैं इसको बिल्कुल हल्का सा आप फ्राई कर लें। तो ये होता है कि ये फ्राई हो जाता है तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अब आप अपने घर में ये हंटर बीफ बना के रखें, 15 से 20 दिन ईजिली आपका चलेगा। अगर आप चाहें तो इसको फ्रीजर में रख दें या तो एयर टाइट बॉक्स में डालकर रख दीजिए फ्रिज के अंदर, वो भी आपका आराम से चलता है क्योंकि ये बॉईल हुआ होता है अच्छी तरीके से, तो इसमें इसको ख़राब होने का डर नहीं होता। अब इसको फ्राई होने के टाइम पे हल्का हल्का चाट मसाला आप इसके ऊपर डाल दें।